जिस तरह से इस बच्चे के भाव है, क्योंकि मैं इसके साथ रहा हूं, ये नेशनल पे भारत के अंदर दौड़ लेकर आएगा। ये मतलब मेरी इंट्यूशन कह रही है, और आज तक वो इंट्यूशन कभी गलत नहीं हुई है। इतना इस बच्चे के अंदर एक टैलेंट है। ये दीना विक्रांत के टीचर है, उनके ताऊ जी भी हमारे साथ, प्रवीण जी। कोई बात नहीं, हाँ जी तत्वाधान में गेम चला हुआ था और मैं और योगेश जी इकट्ठे थे, तो हमने जो है कवरिंग की थी इस बच्चे की। आगे गाड़ी चल रही थी, पीछे पीछे चल रही, तो एक टेम्परामेंट देखा बच्चे का हमने। और मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, कई तरह के गेम मैंने खेले, और पुलिस यूनिवर्सिटी में गेम खेल के जो चीज़ देखी है और जो चीज़ समझी है कि ये गेम जो है ना तपस्या है, वैसे गेम बनता नहीं कोई भी गेम। और मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि मैं बहुत सारे गेम खेलता था, अगर एक गेम खेलता तो मैं उसमें जो है सफल हो जाता। लेकिन जो एक खिलाड़ी का टेम्परामेंट होता है, जो एक लगन होती है, जो एक जीवट शक्ति होती है, वो इस बच्चे में मैंने दिखाई दी जो बैठे थे। और मैं दावा करता हूँ अगर ये अपने गेम को पकड़ के रखेगा ना, और पूरी इच्छा शक्ति और लगन से और मेहनत से और तपस्या मान के अगर ये करेगा, तो निश्चित रूप से जो है अच्छी पोजीशन पे पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। नमस्कार, मैं योगेश वर्मा और इस समय सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम मौजूद हैं घरोंडा के VSCA हेयर क्लिनिक में। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल किसी परीक्षा के मोहताज नहीं है। एक ऐसी महान आत्मा है जो तमाम सामाजिक कार्यों में अकेले नहीं, सबको साथ लेकर चलकर जो भी सोशल वर्क होता है उसको पुशअप करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। और आज एक ऐसा प्रतिभावान बच्चा, एक ऐसा प्रतिभावान खिलाड़ी, एक ऐसे प्रतिभावान अभिभावक जिन्होंने अपने बच्चे को पुशअप करने के लिए, उसकी जो प्रतिभा है उसको आगे ले जाने के लिए अपनी मेहनत से किस तरीके से बच्चे जो हैं स्टेट लेवल पर जब बहुत बड़ा मेडल या तमगा लेकर आते हैं, तो केवल अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं करते, उसके साथ कई ऐसी विशेषताएं जुड़ी होती हैं, ऐसे विशेष जो है लोग जुड़े होते हैं, चाहे वो उसके कोच हों, चाहे उसके वो आसपास के गांव के जो उसके यार हैं, दोस्त हैं, सहपाठी हैं, सभी प्रकार के जो आसपास के सबको एक गर्व महसूस होता है। बात कर रहे हैं हम ऐसे एक युवा खिलाड़ी की जो 12 साल की उम्र में घरोंडा के इतिहास में पहली बार 12 साल की उम्र में साइकिलिंग कंपटीशन में, अंडर 14 कंपटीशन में इसी 20 तारीख को गोल्ड मेडल जीत कर आता है, जो बहुत बड़े गर्व की बात है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स जो हैं तमाम जो बैठे हुए हैं, इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी, इनसे हम बातचीत करेंगे। और सबसे अहम विषय ये है कि जो बच्चा किसी चीज़ के लिए आपसे डिमांड करता है, स्पोर्ट्स कल्चर को लेकर, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी को लेकर हो, कहीं ना कहीं वो जो टैलेंट है उसको पुशअप करने के लिए सभी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे उस प्रतिभावान खिलाड़ी से, बच्चे से, कि कैसे तैयारी की। जहाँ तक कि क्या पता लगा हमें 3 से 4 साल से बच्चा जो है साइकिलिंग जो है काफ़ी शौकिया तौर पर चलाता है। और बात करें स्टेमिना की, तो स्टेमिना का काम जो है देने वाले जो हैं वो उसके कोच हैं, कि उस टेक्निक को हमने, उस एनर्जी को हमने कैसे जीत में परिवर्तित करना है। बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो अर्जुन आपको। अपने बारे में उन सहपाठियों की तरह नॉर्मल बताएं कि कैसे आप तैयारी कर रहे थे और कितने कंपटीटर आपके थे, बताएं जरा। सबको नमस्ते। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो कोच, मेरे कोच हैं जो वहाँ पे, और ताऊ जी और अंकल जो वहाँ पे मेडिटेशन करवाया करते हैं, पापा मेरे साथ हमेशा चला करते थे वहाँ पे घरोंडा साइकिल क्लब। और वहाँ पे हम पता नहीं 5 किलोमीटर रोज चलाया करते थे हम, सुबह वहाँ पे जाया करते थे। मेरे साथ वहाँ पे 25 बच्चे थे कुरुक्षेत्र रेस में। 25 जो है कंपटीटर थे, तो किस तरीके से आपने कंप्लीट किया? जो विनिंग, जब आपने रेस को कंप्लीट किया तो कैसा फील किया, कैसा महसूस किया कि अब तो नाम रोशन कर दिया है? बहुत अच्छा फील किया था उस तो टाइम। क्या कुछ कहना चाहोगे जो तमाम जो कोच हैं, माता पिता ने सपोर्ट किया आपको? थैंक यू सबको मेरा। जी जी।
तो काफ़ी जो बच्चे की जो प्रतिभा है बोलने में, समझने में, देखने में और कहीं न कहीं जो टैलेंट है वो आपकी नेचर से, आपके एक्टिविटी से पता लगता है। हमारे साथ उनके जो फ़ादर हैं काफ़ी डेडिकेशन पर्सनैलिटी हैं। खुद भी एक अध्यापक और अध्यापक को पता होता है कि जो बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएँ हैं उसको निखार कर हमें कैसे आगे लेके जाना है। ये शिक्षक से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। बहुत-बहुत बधाई सर आपको। एक परिवार में एक बच्चे ने पूरे स्टेट का जो है लेवल पर जो घरोंडे का नाम रोशन किया है। किस तरीके से देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस प्रतिभा के बारे में? क्या देखते हैं? सभी को तो पहला मेरा नमस्कार। देखें, ये इस लड़के ने केवल घरोंडे का नहीं, बिल्कुल पूरे हरियाणा का, समझो हरियाणा में नंबर 1 हो गया, नंबर 1 हो चुका है बच्चा, गोल्ड मेडल है हरियाणा में। तो अब ये समझो नेशनल खेलने के लिए जाएगा और सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये बिना, इसने वहाँ पर जो थे प्रोफेशनल थे, कोच थे उनके, और ये बगैर कोच के, बगैर ऐसा कोई कोच नहीं था, बस इसमें इस खुद की प्रतिभा थी जिसके कारण क्या है गोल्ड मेडल जीत के लाया जी। तो तैयारी की अगर हम बात करें और प्रैक्टिस की अगर हम बात करें साइकिल नॉर्मल साइकिल से लेकर आजकल साइकिलों की जो अब स्पोर्ट्स को लेकर कहीं न कहीं जो डिमांड रहती है। हाँ, जी, उसके बारे में बताना। देखो, हमें नहीं पता था वहाँ पर किस प्रकार के साइकिल है, वो तो ये इसमें लगन थी साइकिल के लिए, हमने इसका प्रतियोगिता में भाग लिखवा जी, दिया। जी। तो पहले तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीत, ये 3rd पोजीशन थी डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्योंकि उसका साइकिल जो था वो नॉर्मल साइकिल था। जी। लेकिन वहाँ पर किसी एक साथी के सहयोग से हमें रोड बाइक प्राप्त हुई और रोड बाइक के द्वारा उसने वो फिर रेस जीत हासिल की। तो कहीं न कहीं बताया गया एग्रीकल्चर से आप जुड़े हुए हैं परिवार से और कहीं न कहीं एक अध्यापक के तौर पे और भी बच्चे हैं प्रतिभाएँ देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मैनेजमेंट टीम होती है जो ये कार्यक्रम आयोजित कराती है। तो क्या कहना चाहेंगे उन टीम मैनेजमेंट टीम का जिस प्रकार के कार्यक्रम स्पोर्ट्स में जो है मैनेज करती है? देखो, मैनेजमेंट का ऐसा है जी, इसके लिए मैनेजमेंट में मेरे साथी हैं, जी, जी। मुकेश अग्रवाल जी हैं, उमेश जी हैं, जिसने मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट है, उसका पूरा पूरा सहयोग रहा। और हमें चाहिए कि इस प्रकार से हमारे हरियाणा के अंदर, प्रांत या घरोंडा के अंदर ही जी। ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले, तो उनको सहयोग किया जाए, उनको प्रेरित किया जाए, जिससे कि वो आगे बढ़ चढ़ कर क्या खेलों में भाग लें। तो बातचीत करेंगे इनके जो ताऊ जी हैं अर्जुन के, वो भी यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि परिवार साथ है। दोनों जो ब्रदर हैं स्पेशल जो हैं आए हैं, कहीं न कहीं समय के अभाव के कारण व्यस्तता लोगों की रहती है, बहाना लगा देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन यहाँ से एक यूनिटी नज़र आती है परिवार की, उसी का परिणाम है जो इस बच्चे ने जो है किस तरीके से मेडल जो हासिल किया है। सर बहुत-बहुत अर्जुन ने इस प्रकार की प्रतिभा को लेकर परिवार में जब माहौल होता है बच्चा अच्छे लेवल पे स्टेट लेवल पे जीत कर आता है, क्या देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। पहले बच्चा हमारा ये शुरू से ही साइकिल में बड़ा तेज था जी। जी, जी। बचपन से ही अपना कॉलोनी में जो साइकिल चलाता था, सब बच्चों में तेज चलता था शुरू से ही। स्पेशल कोई हमने इसको कोचिंग नहीं दिलवाई। धीरे धीरे अपना ये जेसीआई घरोंडा या भारत विकास परिषद गेम करवाती थी घरोंडा में, वहाँ 2-3 रेसों में कम्पीट किया इसने जी। और वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आया। तो अब ये स्कूली गेम थे, जिस स्कूली गेम में हमने इसका नाम साइकिलिंग में लिखवा दिया। साइकिलिंग में ब्लॉक में जीता पहले, फिर डिस्ट्रिक्ट में जीता जी। उसके बाद इसने स्टेट में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करी और आगे आपके आशीर्वाद से नेशनल में खेल लेगा और आपका आशीर्वाद बना रहा तो नेशनल में भी गोल्ड मेडल लेके आएगा पक्का। तो देखिए किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर का जो माँ बाप का परिवार का जब इस प्रकार से सहयोग मिलता है तो बच्चे के अंदर ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मुकेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। मुकेश अग्रवाल जी के बारे में तो कहना ही क्या, इनके पास इतनी प्रतिभाएं हैं और उस प्रतिभाओं को अब ये ट्रांसफॉर्म करने लगे हैं। पहले जो प्रतिभा थी उसके लिए मेहनत करी, लेकिन अब जो एक शिक्षक जो है अपनी प्रतिभा के दम पर जो है जब वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, कहीं न कहीं ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिविटी चल रही है। अग्रवाल जी किस तरीके से एक बहुत बड़ी उपलब्धि जब बच्चों ने हासिल की है, लेकिन इसके ज़्यादा जो है सम्मान, वो सोच जो है सम्मान की जो पैदा करी है आपने, कैसे देखते हैं? आप सभी बुलाए, सबको जो है बुलाकर 1 टू 1 बातचीत करी जी। ऐसे बच्चे जो अपने क्षेत्र का, परिवार का, स्कूल का नाम रोशन करते हैं, वो बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, लाइट हाउस बन सकते हैं। तो इसके पीछे यही है कि अर्जुन से प्रेरणा लेके और बच्चे आगे आएँ और अर्जुन को भी मोटिवेशन मिले कि मुझे और आगे जाना है। जी। ये रास्ते का एंड नहीं है, ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक पड़ाव है। ये जीत एक पड़ाव है और आगे मंजिल बहुत लंबी है, इसका रास्ता बहुत लंबा है। और अर्जुन के अंदर जो विलक्षण प्रतिभा है, वो बहुत कम बच्चों में होती है। ये अपने नाम को सार्थक करने वाला बच्चा है।
जो अर्जुन के अंदर खूबी थी, जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हें इस पेड़ के ऊपर क्या दिखाई देता है, तो बाकी सब 100 कौरव भी थे वहाँ, 5 पांडव थे, सबने कहा, किसी ने कहा पेड़ दिखाई देता है, किसी ने कहा पत्ते दिखाई देते हैं, किसी ने कहा आकाश दिखाई देता है, किसी ने कहा चिड़िया दिखाई देता है। अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया की आँख दिखाई देती है। तो ये विलक्षणता कि जब हमें सिर्फ लक्ष्य के अलावा कुछ नजर ना आए, ये बहुत कम बच्चों में होती है, वो उसमें है। जिस दिन आपने अपना लक्ष्य पहचान लिया और उस पे चल के लक्ष्य पाने की ठान ली, तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकते। तो ये अभी बातें जैसे हो ही रही थी प्रेस वार्ता में, और सब अपनी बात कर रहे थे, ये कही थी कि नीरज चोपड़ा की तरह से इस बच्चे का भविष्य उज्जवल है, और ये हरियाणा का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर एक दिन उसी तरह से फैलाएगा, उसी तरह से प्रभावित जैसे नीरज चोपड़ा ने किया। तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ियों की जो प्रतिभाएं हैं, उनको अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे, किस तरीके से जो तमाम बड़े बड़े जो हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं, वो कोई शक्तिमान बनकर धरती पर नहीं आए। उन्होंने भी एक ज़मीनी स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर किस तरीके से उन्होंने जो मेहनत करी है, आप उनकी जीवनियाँ पढ़ें। किस तरह जो सरदार मिल्खा सिंह जी थे, किस तरीके से उन्होंने अपना तब कर अपनी एथलेटिक में उन्होंने सपना देखा था कि एथलेटिक गेम में कोई गोल्ड लेकर आएगा। तो नीरज चोपड़ा ने जब वो स्टेटमेंट दी थी कि जो एथलेटिक का जो गोल्ड है, मैं सरदार मिल्खा सिंह जी को जो है डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि वो उनका एक सपना था। सपना देखना अच्छी बात है, और जब हम सपने को देखकर प्रकृति से, नेचर से बात करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो प्रकृति भी हमें उन चीज़ों को लेकर हमें मैग्नेट की तरह खींचती है, और वो ज़रूर हमें जो है लक्ष्य हासिल हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करते रहिएगा। और हमारे साथ एक ऐसे सीनियर पत्रकार हैं नरेंद्र लाटर जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जो काफ़ी देर से एक सहयोगी के तौर पर कैमरा भी पकड़ रहे हैं। एक ऐसी प्रतिभा है नरेंद्र जी में कि वो भी एक खिलाड़ी रहे हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे ताकि अन्य युवाओं को, बच्चों को प्रेरणा मिल सके, कुछ ऐसी बात उनके समझ में आ जाए कि ताकि बच्चे को मोटिवेशन मिल सके। और जो कोच हैं, बच्चा बहुत प्रतिभावान बच्चा है, और एक खिलाड़ी के अंदर जो अक्षमता होती है, जो उसके अंदर की प्रतिभा होती है, जो टेम्परामेंट होता है, वो इस बच्चे के अंदर दिखाई देता है। और मैं इस बच्चे की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अगर ये इसी तरह से मेहनत करता रहा तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा खिलाड़ी बनेगा। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी को लेकर जो पंक्चुअलिटी होती है, कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल जुड़े होते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, गेम बनाना जो होता है वो एक तपस्या की तरह होता है। वो इतना आसान कार्य नहीं होता। उसके लिए दिन में 7-8 घंटा मेहनत करनी पड़ती है, अपने डाइट चार्ट को बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। और जब आप डेडिकेशन के साथ किसी कार्य को करते हैं तो तभी जाके सफलता मिलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा था। उस समय भी मैंने एक बात रखी थी कि बहुत सारी फील्ड्स होती हैं और उन फील्ड्स में जब बच्चा शुरुआत करता है, शुरुआत के बाद का जो एक सफ़र होता है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके अंदर जो है आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आप भटक तो नहीं रहे हैं अपने उस विज़न से, क्योंकि मीडिया और एक जब फेम मिलता है ना, फेम में कहीं ना कहीं आदमी जो है वो विचलित हो जाता है। तो मैंने वहाँ पे भी यही बात रखी थी, मैं यहाँ पे भी यही बात रखना चाहता हूँ कि हमेशा जो है फोकस बना के रखिए अपनी सिर्फ उस टारगेट के ऊपर। अदरवाइज़ बहुत से मैंने ऐसे चेहरे देखे हैं बहुत सी फील्ड्स में जो इनिशिएटिव तो मिल जाता है उनको, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है गर्दिश में गुम हो जाते हैं। तो हम यही आग्रह भी करना चाहेंगे इसके पेरेंट्स से भी, सभी जो भी इसके साथ इसके चाहने वाले हैं, वो इस तरह की व्यवस्था बना के रखें ताकि ये बच्चा बहुत आगे तक जा सके। तो योगदान इसके मम्मी पापा का है, जो हमारे स्कूल में टीचर भी हैं, वो खुद लेके आते हैं इसको, इसके अलग से डाइट बनाते हैं, अलग से इसे ताऊ जी हैं इसकी बहुत हेल्प करते हैं। मम्मी पापा बहुत प्रैक्टिस कराते थे बच्चों को? 2 घंटे प्रैक्टिस करता था जी, उससे ज़्यादा ये आध घंटा उससे अलग करता था। तो क्या कुछ टेक्निक पे जोर दिया जाता है? अगर बच्चा साइकिल नॉर्मल चला रहा है, किस टेक्निक पे ज़्यादा जो है जोर दिया जाए, जो बच्चा कहीं ना कहीं, और भी बच्चे हैं जो साइकिल चलाते हैं, उनको मार्गदर्शन मिल सके? सर मैं कबड्डी कोच हूँ, तो मैं इनकी वैसे प्रैक्टिस कराता हूँ शारीरिक, तो ये वैसे एथलेटिक प्रैक्टिस करते हैं इधर। तो ये तस्वीरें आपने देखी घरोंडा से, एक ऐसी प्रतिभा जिसने आज पूरे घरोंडे का नाम रोशन किया है। किस तरीके से कुरुक्षेत्र के अंदर जो आयोजित किया गया था साइकिल कंपटीशन स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा तमाम जो खबरें होती हैं शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये जो एक शेयर है, इस शेयर के माध्यम से कौन सी ऐसी जो प्रतिभा जो छुपी हुई है, और उसको उस शेयर के माध्यम से अगर वो वीडियो देखता है तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर एक सकारात्मकता का काम करती है। इसलिए हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करें, जागरूक रहें, और ऐसी खबरों को शेयर करें जो तथ्यों के आधार पर हो, कहीं ना कहीं
जो सोशल मीडिया पर लगातार अनऑथेंटिक खबरें चलती है उनसे भी जो है बचना ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा मेरी यही आपसे अपील है कि खबरों को देखने के साथ-साथ उन तथ्यों को भी आप ज़रूर जानें, ताकि आप भी खुद जागरूक हो सकें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे थे घरौंडा से न्यूज़ इंडिया नेटवर्क 24/7 की खास रिपोर्ट योगेश वर्मा के साथ। सभी को नमस्कार।